रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो स्केलर और वेक्टर के बारे में है कि ये स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं। अक्सर इस पे सवाल आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर और वेक्टर में क्या फ़र्क है। इस तरह भी सवाल आता है कि डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है, विद एग्जांपल्स, उनकी डिफिनीशन करे स्केलर और वेक्टर की और उनकी एग्जांपल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलर जो है, स्केलर डिफिनीशन कुछ इस तरह है, देखिए कि स्केलर्स, तो स्केलर्स के लिए हम स्केलर क्वांटिटी भी हम लिख सकते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर्स आर स्केलर क्वांटिटीज़। तो स्केलर वो फिज़िकल क्वांटिटी होते हैं जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से ज़ाहिर होते हैं। स्केलर जो हैं, स्केलर वो क्वांटिटी होते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटी जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से ज़ाहिर होते हैं। डिफिनीशन इस तरह है, दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़, वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड, जो कि मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर होते हैं, ठीक है, बाय दियर मैग्नीट्यूड ओनली, अपने मैग्नीट्यूड से। मतलब ये है कि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड ज़रूरी है, डायरेक्शन का कोई ज़िक्र नहीं है। स्केलर में डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चलाता है। कौन? स्केलर। तो यहाँ पे स्केलर जो है उसकी एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ करें, हमारे पास स्पीड जो है, स्पीड ये क्या है? स्केलर है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। इस तरह डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ये भी क्या है? स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है। इसी तरह एनर्जी जो है ये भी स्केलर है, ठीक है। पावर जो है, पावर ये भी स्केलर है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड जो है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे काम चलाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से ज़ाहिर होता है। और मैग्नीट्यूड तो आप लोगों ने सीख लिया होगा कि सिर्फ यूनिट से, मतलब ये है कि स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकंड। फ़र्ज़ करें 3 मीटर पर सेकंड, तो इसकी मैग्नीट्यूड है। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चलाता है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। डिस्टेंस जो है ये स्केलर है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चलाता है। फ़र्ज़ करें 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर उसकी मैग्नीट्यूड है। एनर्जी फ़र्ज़ करें हमारे पास 6 जूल, तो उसके लिए हम इस तरह नहीं कह सकते कि ये डायरेक्शन भी रखता है या उसकी अपनी डायरेक्शन होती है, इस तरह नहीं कह सकते, क्योंकि ये स्केलर हैं। स्पीड जो है, डिस्टेंस, एनर्जी, पावर वग़ैरह और भी ज़्यादा हैं, ये स्केलर हैं, उनके लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। देयर इज़ नो नीड ऑफ डायरेक्शन स्केलर के लिए, ठीक है। तो वेक्टर जो है, वेक्टर वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ज़रूरी हैं वेक्टर्स के लिए। उनकी जो डिफिनीशन है वेक्टर्स की कुछ इस तरह है। यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं वेक्टर्स लिखता हूँ, वेक्टर्स, ठीक है। तो देखिए, दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड, वो फ़िज़िकल क्वांटिटी जो मुकम्मल तौर पे ज़ाहिर होते हैं बाय दियर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो होगी, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज वेल एज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है, आर कॉल्ड वेक्टर्स। देखिए यहाँ पे डिफिनीशन देखिए वेक्टर्स की बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन चेंज मैंने कहा कि दोज फिज़िकल क्वांटिटी विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय दियर मैग्नीट्यूड, यहाँ पे चेंज की एज वेल एज स्पेसिफिक डायरेक्शन। वेक्टर्स में डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। देयर इज़ अ नीड ऑफ डायरेक्शन, किसमें? वेक्टर क्वांटिटी में। वेक्टर में डायरेक्शन होना चाहिए।
अगर वेक्टर में डायरेक्शन न हो तो ये वेक्टर नहीं है। वेक्टर से अगर डायरेक्शन हटाए तो ये स्केलर बन जाता है। ठीक है, जिस तरह के हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर है। अगर डिस्प्लेसमेंट से हम क्या करें, डायरेक्शन को हटाए तो इससे डिस्टेंस बन जाती है। तो डिस्टेंस आपको पता है कि वो क्या है, वो स्केलर है। तो वेक्टर में डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। मैग्नीट्यूड तो होगी, मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी स्केलर में भी था, लेकिन वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन ज़रूरी है इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या है, वेक्टर है। इसी तरह मोमेंटम जो है, मोमेंटम ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो उसके साथ एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और भी ज़्यादा वेक्टर हैं, बाद में आपको मैं बताऊंगा कि ये क्यों वेक्टर हैं, किस तरह वेक्टर हैं, ये आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ आपके समझाने के लिए। फ़र्ज़ करें मैं ए से बी तक जाना चाहता हूँ, यहाँ ए से बी तक। तो ए से बी तक मैं डायरेक्ट स्ट्रेट भी जा सकता हूँ, इस तरह हम जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम जा सकते हैं। तो देखिए ए से बी तक जब मैं इस रास्ते पे जाता हूँ तो डायरेक्शन एक नहीं होता, डायरेक्शन मुख्तलिफ होता है, चेंज होता जा रहा है डायरेक्शन। एक डायरेक्शन फिक्स डायरेक्शन नहीं है, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। तो ए से बी तक इस रास्ते पे जाना जो है ये वेक्टर नहीं है, ये क्या है, स्केलर है। क्योंकि इसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, 2 मीटर है, 2-3 मीटर है वगैरह, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। बिल्कुल इसी तरह जब हम ए से बी तक इस रास्ते पे जाते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स नहीं है, डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। देखिए, ठीक है, तो डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो ये भी स्केलर में आता है। ठीक है, ये रास्ता और ये रास्ता, ऊपर और नीचे दोनों रास्ते जो हैं ये स्केलर हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है। इधर देखिए यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफिक है। देखिए यहाँ पे ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, तीनों की तीनों जो डायरेक्शन है वो सेम है। इस रास्ते पे जब हम जाते हैं ए से बी तक तो हमारी एक फ़िक्स डायरेक्शन होती है, स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये 3 रास्ते जो हैं इसमें एक ये रास्ता जो है स्ट्रेट, ये वेक्टर है। वेक्टर क्यों है, क्योंकि इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर है। और ये ऊपर और नीचे 2 रास्ते जो हैं ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर हैं। इसमें जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफिक नहीं है, और ये वेक्टर जो है ये स्पेसिफिक डायरेक्शन रखता है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी जो मैंने लिखे हैं, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये वेक्टर हैं, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन रखता है। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड जो है, डिस्टेंस है, एनर्जी है, पावर है, ये क्या है, ये स्केलर हैं। उनके लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये स्केलर और वेक्टर में आपको फ़र्क पता चला होगा कि स्केलर और वेक्टर में क्या फ़र्क है। स्केलर और वेक्टर हम किन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, तो शायद आपको पता चला होगा। थैंक यू।